सवाल। और ये कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग n पदों के योग को Sn से व्यक्त करते ना, n पदों का योग 2n स्क्वायर प्लस 5n है, Sn बराबर 2n स्क्वायर प्लस 5n है, तो उसका nवां पद ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान सी चीज है भाई, आप लोग लगता है भूल गए। जब n पदों का योगफल दिया हो, n पदों का योगफल दिया हो और nवां पद ज्ञात करना हो, तो आप क्या करते हैं nवें पद के लिए, गौर से समझना, nवें पद के लिए आप सीधा सूत्र रखते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी n पदों का योग रख दो, फिर n माइनस 1 पदों का योग रख दो। n पदों का योग अब समझ लीजिए, आप n पदों का योग दिया इतना, कितना 2n स्क्वायर प्लस 5n, ये हो गया माइनस n माइनस 1 पदों का योग, जहां n पदों का योग है वहां n माइनस 1 कर दो, मतलब यह आएगा आपका 2, n के स्थान पे करना है n माइनस 1 प्लस 5, n के स्थान पे n माइनस 1, यही आपका nवां पद निकल रहा है। an लिख दो इसे या tn लिख दो इसे, तो tn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है, और प्लस 5n और माइनस के 5, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, चलो अंदर गुणा कर देते हैं, गुणा है केवल इतने भर में और ये 5 का इतने भर में था, तो यह जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n प्लस 5n माइनस के 5, तो फाइनली क्या मिला आपको 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, यहाँ पे देखो 2n स्क्वायर माइनस का हम गुणा कर रहे हैं, 5n में से 4n चला गया, एक n बचा प्लस का और बाहर था माइनस, तो माइनस का n, 5 में से 2 चला गया, माइनस का 3 बचा, माइनस का गुणा होगा प्लस 3, फाइनली 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5n में से एक n चला गया, 4n प्लस 3, चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब बताइए अगला क्वेश्चन कौन सा है, 20 क्वेश्चन कह रहा है, देखिए भाई, देखो पहले 19वां बता दे, ये लो भाई 19वां सवाल समझ लो, वैसे थोड़े थोड़े गधे टाइप के लगे तुम, बता दे, इसी टाइप का सवाल बता चुके थे हम, खैर कोई बात नहीं। रूट 2 प्लस रूट 8 प्लस रूट 18 प्लस रूट 32 है ना, इसका मतलब है कि तुमने समझा नहीं ये सवाल, 20वां पद ज्ञात करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है इसका का 20वां पद, 20वां पद, प्रथम पद चाहिए, सार्वधातुक चाहिए, और क्या चाहिए, कुछ नहीं, बाकी सब बढ़िया। तो प्रथम पद है रूट 2, सर्वांतर डी का मतलब रूट 8 माइनस रूट 2, रूट 8 को आप लिख सकते हो 2 रूट 2, लिख सकते ना, क्योंकि 8 को लिख सकते 4 गुणा 2 और 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 रूट 2, 18 को 3 रूट 2, 32 को 4 रूट 2 माइनस रूट 2, डी बराबर 2 रूट 2 में से रूट 2 चलेगा तो रूट 2 बचे, ए मिल गया डी मिल गया, पद कौन सा चाहिए 20वां पद चाहिए, A20 बराबर होता है a प्लस 19d, बस रूट 2 प्लस 19 गुणा डी, डी का मान कितना रूट 2, लो भाई तब आ गया 19 रूट 2 और 1 रूट 2, 20 रूट 2, कौनो दिक्कत नहीं, अब पढ़ लो कर बोलो है, 20 क्यों आया, ये बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, कल भी बड़ी अच्छी बात कही थी, 19 रूट 2 और 1 रूट 2 जोड़ने पे 20 ही रूट 2 आएगा, ये कुछ एक रूट कहाँ है, ये कितने रूट है, ये कितने रूट दिख रहा है आपको है, अभी आप कह रहे हैं कि एक कहाँ है, फिर कह रहे हैं कि एक रूट दिख रहा, ये इसका मन कर रहा हंसने, कैसे हंसने, तो आप तो अपना काम करो केवल, बेटा आगे कुछ नहीं लगा, मतलब रूट 2 अकेले ही तो है, अकेला का मतलब एक ही तो है,
19 में √2 जुड़ेगा। √2 प्लस 19 √2, ऐसा है ना? ऐसा है ना? सुनो हमारी बात सुनो। एक दुकान पे आप पेन लेने के लिए गए, एक पैकेट से उसने 19 पेन निकाले। 19 क्या निकाले? 19 पेन। आपने कहा हमें 20 पेन चाहिए। एक पैकेट से उसने दूसरे पैकेट से एक पेन निकाला। एक पैकेट से 19 पेन निकाले, एक पैकेट से एक पेन निकाला। आप बताओ ये कितने पेन हो गए आपको? कितने पेन मिले आपको? 20 पेन मिले। 20 पेन मिले ना? अब आप कह रहे हैं कि 19 पी में एक पी जुड़ेगा तो कितना आएगा? 20 पी आएगा ना? पी मतलब पेन। तो ये √2 नहीं है, वो कह तो रही बहुत कुछ हद तक। यानी बेसिकली अगर जिनको बहुत नीचे से समझ में नहीं आता उनको समझना मुश्किल है कि ये 19 √2 और एक √2 मिलकर के 20 √2 कैसे हुए। तो √2 यहाँ पर एक इंसान है, एक पेन है, एक वस्तु मान लीजिए आप, एक कुत्ता मान लीजिए, एक बिल्ली मान लीजिए, और जब 19 बिल्लियां मिलकर के एक बिल्ली और जो जाएगी उसमें तो 20 बिल्लियां हो जाएंगी। तो ये √2 बिल्लियां हैं। ठीक है, 20वां क्वेश्चन बताएं। हंसने वाली बात कुछ भी नहीं है, समझने वाली बात है। 10 एक समांतर श्रेणी है जिसमें लिखा हुआ है 10, फिर लिखा है A, फिर लिखा है B, फिर लिखा है 3, है ना? समांतर श्रेणी में है, इन AP में, इन AP। सो A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या है? तो A प्लस B का मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, A प्लस B का मान ज्ञात करिए। कोई बात नहीं, ये कौन सी श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो A माइनस 10 बराबर होगा 3 माइनस B के। बताइए ना हमको। A माइनस 10 से क्या मिल रहा हमको? सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस मिल रहा। 3 माइनस B से भी क्या मिलेगा? सर्वांतर ही मिलेगा। सर्वांतर तो समान होता है तो इसलिए आपस में बराबर रख दिया। B को लिया है इस मोहल्ले और इस मोहल्ले में 3 था, 10 को ले गए उस मोहल्ले। तो ये है A प्लस B बराबर में आया 13। जय हरिहर हो गया। यस, आंसर आ गया। कल इतना बताते कैसे? और कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है बताइए जरा हमको, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। 24 में के पहले किसी को? 23 के पहले किसी को? नहीं है? नवीन और नवलू। 23वां क्वेश्चन। अरे अब हम बता रहे हैं तो आप समझिए बेटा, काहे टेंशन ले रहे हैं? नहीं हम बता रहे हैं ना, तो काहे दिक्कत है? 3, 7, 11, 15 ... है? हाँ बात तो सही है। 3, 7, 11, 15 के कितने पदों का योगफल 406 है? यही है कि कितने पदों का योग 406 है। ये बहुत आसान सा और सिंपल सा सवाल है और आप इसे समझ लियो। प्रथम पद इसका कितना है? 3। सार्वंतर कितना है? 7 माइनस 3 बराबर 4। कितने पद है श्रेणी में? यही तो पता करने है। और योगफल कितना है? 406 है। बस तो अब का दिक्कत है? कौनो दिक्कत नहीं है। SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। ऐसा ही है क्या? सुर मिला रहे हैं ना, बड़े नालायक हम लोग। 406 बराबर n/2। अच्छा कौन तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लगा लिया ये सवाल? लगा लिया? आ गया? अरे वाह, वेरी गुड। अभी देखते हैं, जरा मैच कर लेना। 406 दूना 812, ऐसा ही है ना?
अब बराबर में n है, और ये 3 दूनी 6 है, और ये 4n है, और ये 4 है। 812 है, n है, यहाँ पे 4n बचा, 6 में से 4 चला गया तो 2 बचा। 812 बराबर 2 ले लिया कॉमन, 2 कॉमन ले लिया, नहीं हमें तो लेना है कॉमन, मत लो। 812 अंदर गुणा करवा दो, 4n स्क्वायर प्लस 2n। आप गुणनखंड होंगे 4n स्क्वायर प्लस 2n, 812 माइनस के बराबर 0। अब 2 कॉमन ले लो तो बचेगा 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 406 बराबर 0। 2 का भाग चला जाएगा तो 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 406 आ जाएगा बराबर 0। अब बताइए गुणनखंड कितने होंगे? टुकड़े करो, 812 की करेंगे। 406 दूनी 812, गुणा करने पे 812, घटाने पे 1 बचना चाहिए। बताइए कितना आया? लगा 56 58। देखो ये आपको मिलना है 812 की गुणनखंड करो। 200 को 8 है 28 29, रुक जाओ। और अगर ना रहे होंगे, अरे देखो तो 9 8 72, 2 7, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, दूनी 32 33 34 34 2 7, कितना होते? 41 41 के एक हाथ से 4, 2 दूनी 4 4 8। बिल्कुल सही बात है। 29 और 28 का आपस में गुणा करेंगे। भाई जब सुन लीजिए पहले, अभी हम आपको सवाल को समझा रहे हैं ना, अब सवाल समझा रहे हैं तो आप सवाल को समझ लीजिए। 2n स्क्वायर प्लस 29n माइनस 28n माइनस 406 बराबर 0। सबसे लास्ट में सबसे पहले इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं कि नहीं करते? गुणनखंड करते समय तो गुणनखंड किया तो मतलब गुणा किया तो 812 आए, और 812 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पे 1 आए और गुणा करने पे 812 आए, ना कि 406 आए। तो 812 गुणनखंड जो हो रहा है वो 29 28 ही हो रहा है। बीच में 2 है, आपका बीच में 2 है तो और बड़े गुणनखंड बनेंगे ना, 28 29 नहीं बनेंगे। हाँ 56 58 बना लो, उसमें कोई दिक्कत है भाई? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने 2 कॉमन नहीं लिया होगा, 2 कॉमन नहीं लिया है तो सब कुछ डबल होके जाएगा, बस इतनी सी बात है। अच्छा अब जो है तो यहाँ पे कितना कॉमन आ जाएगा? n, तो बचेगा 2n प्लस 29 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 14 कॉमन, 14 दूनी 28, 14 का भाग देंगे तो 29 बार जाएगा। तो एक कोष्टक में आ गया 2n प्लस 29 और एक में आ गया n माइनस बराबर 0। तो यदि n माइनस 14 बराबर 0 हो तो n बराबर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। बात खत्म हो गई। किसमें? इसमें नहीं सेटिस्फाई कर रहा वो, जिसमें सेटिस्फाई कर रहा है उसमें, क्योंकि किसी भी समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्या हम ऐसा कभी कह सकते हैं इस कोचिंग में, मान लीजिए कि 50 बच्चे बैठे हैं आप लोग, और हम ऐसा कह सकते हैं कि -10 बच्ची आए कोचिंग में? ऐसा माइनस की बच्ची हो सकती? तो संख्याएं मतलब नंबर ऑफ काउंटिंग माइनस की नहीं हो सकती।